कि प्रभु जब विनायक का अपने सर काट दिया था, क्या कहा कि विनायक का जब आपने सर काट दिया था तब मैंने गंगा मैया से प्रार्थना करी थी कि विनायक जीवित हो जाएगा तो मैं 1.25 लाख दीपदान गंगा में करूंगी। क्या कहा? 1.25 लाख दीपदान गंगा में करूंगी। तो भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप भी चलिए मेरे साथ, मुझे 1.25 लाख दीपदान करना है। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि तू कहाँ दीपदान करने जाएगी, यहाँ मेरी जटा में गंगा है, यही कर दे दीपदान। कि बोले कि कहाँ जाना है, वहाँ गंगा में यही तो है। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे हरिद्वार जाना है, हरिद्वार गंगा जी में दीपदान करना है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन देखिए तब भगवान शंकर ने कहा कि तू कहाँ वहां जाएगी, तू यहीं दान कर दे। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। वो ऐसे ही नहीं समझती, हट पकड़ लेती तो उसे समझ में जल्दी से नहीं आता, वो अपनी अपनी चलाती है। फिर भोलेनाथ ने बहुत समझाया पर पार्वती जी नहीं मानी कि मुझे तो हरिद्वार ही जाना है। अब गणेश जी को साथ में लिया, भोलेनाथ और पार्वती जी तीनों गंगा में दीप दान करने गए। क्या करने गए? दीप दान करने। और 1.25 लाख आटे के दीपक बनाए। कितने? 1.25 लाख। अब भोलेनाथ जी जला जला कर पार्वती जी को दे रहे हैं। गणेश जी को दूर बिठा दिया कि बच्चा है, गिर गिरा जाएगा। भोलेनाथ प्रज्वलित कर करके देते हैं और पार्वती जी उसमें गंगा जी में छोड़ते हैं। और जितने छोड़े महाराज 2-3 घंटे हो गए तो दीपक वैसे के वैसे कम ही नहीं पड़ रहे, परेशान हो गए छोड़ छोड़ के। तो पार्वती जी ने बोला कि प्रभु खत्म ही नहीं हो रहे। तो महादेव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि दान करने से बढ़ता है, इसलिए शायद दीपक खत्म नहीं हो रहे। लेकिन उनके पैर के यहाँ पर फिर भगवान शिव को गणपति जी की सूंड दिखाई देती है कि जो दिए पार्वती जी छोड़ रही थी वो दिए गणेश जी वापस ला ला कर किनारे पे रख रहे थे, तो वो खत्म हो नहीं रहे थे। तो जैसे ही सूंड दिखी तो भोलेनाथ ने कहा देख देख तेरा लाल ये दीपक ला ला के रख रहा है, ये गणपति कर रहा है ये सब शरारत। बोले इसने दिए ला ला के रखे हैं। तब पार्वती जी दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है अरे बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उन्हें बहने क्यों नहीं देते? बोले तुम दीपक ला ला के क्यों रख रहे हो? तो गणेश जी इतना सुंदर जवाब देते हैं कि माँ सब बह के जा रहे थे। क्या कहा? सब दिए बह के जा रहे थे तो मैंने इनको किनारे कर दिया, मैंने इनको किनारा दे दिया। तब पार्वती जी ने कहा कि इस भव सागर में कितने ही लोग हैं जो बह के जा रहे, तो किस किस को किनारा देगा? तो भगवान गणपति महाराज ने कहा कि जो भी शिव कथा में आकर बैठेगा, किसी को दूं के ना दूं पर उस हर एक व्यक्ति को मैं किनारा दे दूंगा। कि जो भी व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में आकर बैठेगा, मैं उसके घर स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ चला जाऊंगा। तो घर में रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो कथा में बैठना पड़ेगा, कथा को सुनना पड़ेगा। और अच्छा बताओ, अपने हिंदू धर्म में अपन जितने भी व्रत करते हैं, जितनी महिलाएं व्रत करती हैं, तीज का व्रत, चौथ का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत और एक करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ के व्रत के दिन तो माताओं को देखो 12 बजे तक सही साठ दिखेगी, 12 बजे बाद तो पलंग पे पट्टी बांधी हुई दिखेगी, ऊपर से फोन अलग लगाएगी चांद निकला के नहीं। बोले भगवान भी ऊपर से कह रहे जीजी तेरे बाटे का मैं कर लूंगा, क्यों कर रही है, मत कर। ऐसी हालत उनकी हो जाती। भगवान व्रत भी कब स्वीकार करते हैं? जब आपके मुख पर प्रसन्नता हो। व्रत रह लिया
और प्रसन्न ही नहीं हो कि मैं तो भूखे मर रहा हूँ, भूखे मर रही हूँ, मेरे को तो भूख लग रही है, तो वो व्रत किसी काम का नहीं है। आपने खाना नहीं खाया लेकिन आपके मन में, आपके मुख पर भगवान के सामने क्या है? प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त मुख को, प्रसन्न चित्त मन को ही भगवान स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती व्रत नहीं रहना, जबरदस्ती भूखे नहीं रहना। भगवान कह रहे हैं आके कि भूखे रहो, नहीं कह रहे, अपने मन से करते हैं अपन। तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं जितना भी व्रत करती है सब किसके व्रत हैं? पार्वती जी के व्रत हैं। चाहे चौथ ले लो, तीज ले लो, हरतालिका तीज के दिन कैसे बालू रेत के अपन वो बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, वही पूरा परिवार बैठा है और माताएं पूरी शिवलिंग ढक देती है, सुबह तक उसको खुला नहीं करती है। शंकर भगवान भी कहते हैं अंदर से कि भाई मेरे को गर्मी लग रही है, पार्वती जी कहती है पूरा ढक दिया, बोले मैं भी ढका हूं, अब तो सुबह छुटकारा मिलेगा, बैठी रहे तू भी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पार्वती जी के व्रत माने जाते हैं। बताओ हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का कोई व्रत है? सिर्फ दीपावली के दिन करते हो, लेकिन विष्णु पुराण में वो व्रत नहीं लिखा। आपके लालच से करते हो आप कि व्रत रहेंगे तो लक्ष्मी जी आएगी, वरना व्रत लिखा नहीं है। कहीं ब्रह्माणी का व्रत देखा आपने कि ब्रह्माणी की पत्नी का कोई व्रत है? नहीं है। केवल किसका व्रत है? पार्वती जी का। और क्यों है? क्योंकि पार्वती जी ने कभी भी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं की, बिन मतलब का कलेश नहीं किया। और महाराज पूजा आपकी भी होने लग जाए, आपकी भी व्रत होने लग जाए अगर लड़ाई ना करो तो, लेकिन वो हमसे होगा नहीं। तो पार्वती जी के ही व्रत माने गए हैं, क्योंकि इन दोनों के हमारे मन में विचार आता है ना कि लक्ष्मी जी के क्यों नहीं है, ब्रह्माणी के क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? श्रृंगार। और श्रृंगार करते करते उनका श्रृंगार थोड़ा अधूरा था और विष्णु भगवान अंदर आ जाते हैं। तो उनके श्रृंगार को देखकर भगवान खूब हंसते हैं कि अरे तुम ऐसे श्रृंगार में तुम कैसी लगती हो। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाता है, वो उन्हें क्या दे देती? श्राप दे देती है कि हे नारायण, आप मेरे पति परमेश्वर हो और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मुझ पर हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जिस प्रकार हंसे हो कि घोड़े की तरह तुम मुझ पे हंसे हो, ऐसे घोड़ा ही मिलमिलाता है। बोले जाओ तुम एक बार घोड़ा बनकर आओगे। और उसी लिए भगवान ने एक रूप हयग्रीव का भी लिया था। भागवत जी में कथा आती है, जब एक हयग्रीव नाम का दैत्य वरदान प्राप्त करता है कि मुझे कोई हयग्रीव ही मार सके, और वो दैत्य ब्रह्मा जी के चारों वेद लेकर पाताल में भाग जाता है, तो उसको मारने के लिए भगवान विष्णु को एक बार घोड़े का मुख बनाकर हयग्रीव बनना पड़ता है, लक्ष्मी जी के शाप के कारण। कल आपने कथा सुनी, भगवान शंकर ने कहा कि लक्ष्मी जी को भेज दो महिषासुर को मारने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु ने क्या कहा कि वो नहीं मार सकती, क्योंकि उसने मुझे शाप देकर अपनी सारी शक्तियां छीन कर ली है, खत्म कर ली है। तो अपन जो बिन बात के किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी की बात सोचकर बिन मतलब अपना बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये ठीक नहीं है। हमें क्या मतलब किसी से? अच्छे से रहो, अलमस्त रहो, भगवान की सेवा करो। लक्ष्मी जी महिषासुर को नहीं मार पाई क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया था, इसलिए उनके व्रत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पति पर क्रोध किया था। लेकिन पार्वती जी ने कभी भी अपने पति पर, भोलेनाथ पर कभी क्रोध नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं की, उनका अपमान नहीं किया। और ब्रह्माणी के व्रत इसलिए नहीं है कि एक बार पुष्कर राज की धरती पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने जा रहे थे,
और जैसे ही यज्ञ करने जा रहे थे तो उन्होंने ब्रह्माणी से कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यज्ञ में बैठना है। अब ब्रह्माणी तैयार होने गई तो महाराज महिलाओं के तो कितने ही नखरे हैं, 1 घंटा हो जाए जब भी उनसे तैयार नहीं हो आता है। तो तैयार होने गई तो बहुत देर हो गई। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ब्रह्मा जी मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बोलो कि ब्रह्माणी जी जल्दी से तैयार हो जाए। लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हो पाई, बोले कि थोड़ी देर और रुको फिर आती हूँ। अब आखिरी बार उन्होंने कहा, उन ब्राह्मणों ने कहा कि बस 1 क्षण की देरी है मुहूर्त में। कितनी? 1 क्षण की। अब तुम बताओ क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुमको सही लगे वो कर दो। तो उन ब्राह्मणों ने गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट किया और गायत्री का जोड़ा गठबंधन ब्रह्मा जी के साथ कर दिया और उनको कहाँ बिठा दिया? हवन में। दोनों हवन शुरू करने ही वाले थे, इतने में कौन आ गया? इतने में ब्रह्माणी वहां पहुंच गई, वीणा देवी वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मा जी, आपने खुद की स्त्री होते हुए पराई स्त्री को अपने साथ हवन में बिठाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पृथ्वी पर इस पुष्कर को छोड़ के कहीं भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। तो आज भी देखिए कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, पुष्कर जी में ही है। कहीं है? किसने श्राप दिया? लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी ने दोनों को, विष्णु को और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। इसलिए उनके व्रत हमारे धर्म में नहीं है, केवल पार्वती माता की व्रत है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपमान नहीं किया। इसलिए हम उनके व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं।